एपिसोड 229। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने घोस्ट वर्ल्ड के पूरे मामले को सुलझा दिया था। और फिर इसके बाद हमारा जान अपनी हेवनली अलायंस में वापस लौट आता है और फिर उसे पता चलता है कि जो काइलिन है ना, वो लगातार बीमार होती जा रही है। इसलिए जान चलता है तो काइलिन का इलाज कराने के लिए जो डेमन वर्ल्ड है ना, वहाँ की यात्रा पर निकल जाता है काइलिन के साथ। और हेवनली अलायंस में सब कुछ यूनर के हवाले छोड़ जाता है। अब जैसे हमारे जान डेमन वर्ल्ड में पहुंचता है ना, तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो डेमन किंग है ना, वो तो फिलहाल के लिए सेंटर फ्लेम डेमन वर्ल्ड में गए हैं। और जो उनका चेला है ना, डेमन बुल्फ, वो फिलहाल के लिए ट्रेनिंग में गया है। लेकिन डेमन बुल्फ की पीए हमारी जान की सारी बात सुनती है और उसे एक जगह पर ले आती है। और जिस जगह होती है हॉक्सों की जगह, बोले जाए तो यहाँ पर बहुत सारी लोमड़ियां रहती हैं, जो कि ओरिजिनल ह्यूमन के रूप में रहती हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे जान आता है ना, तो उसे 4 बंदे रोक लेते हैं। लेकिन हमारे जान चलता है तो चारों को खत्म करने वाला ही होता है। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है कि इन्हें महल में ले आओ। और ये आवाज हमारे जान से माफी भी मांग लेती है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक वगैरह कर देना, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं। अब जान चलता है तो फाइनली जो फॉक्स है ना, उसके साथ काइलिन और एक जो लड़की हमारी जान को यहाँ पर लाई थी ना, उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। एक हमें महल सा बताया जाता है जिसके अंदर जो लोग चले जाते हैं। अब इतने में हमें एक हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक फॉक्स प्रिंसेस, बोले जाए तो 30 से 40 उम्र के एज की एक लड़की एक सिंहासन पर बैठी हुई थी। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो सामने वाली फॉक्स प्रिंसेस को देखकर इतना तो समझ जाता है कि सामने वाली लड़की कम से कम रिकार्नेशन लेवल के 5 स्टार पर तो है ही, क्योंकि सामने वाली फॉक्स के पास कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी सहायता से कोई भी उसकी पावर का अंदाजा नहीं लगा सकता था। लेकिन हमारा जान थोड़ा सा अनुभवी था, इसलिए वो फॉक्स रानी का पावर का अनुभव लगा लेता है। अब इतने में इस सामने वाली फॉक्स रानी चलती है तो हमारी जान से माफी वगैरह मांगती है कि मेरे लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया, मुझे उम्मीद है कि तुम उस गलती को भुला दोगे और अपने दिल में इस बात का कर्ज नहीं रखोगे। अब ऐसी बात सुनकर हमारा जान भी मुस्कुराने लगता है और वो फॉक्स प्रिंसेस से ज्यादा बात नहीं करता, सीधा साफ साफ कहने लगता है कि इससे मिलो, इसका नाम काइलिन है और ये मेरी वाइफ है और ये 10 कलरों वाली स्नेक है। अब जैसे यहाँ पर फॉक्स रानी ये सुनती है ना, तो वो काइलिन को गौर से देखने लगती है और उसे अनुभव लग जाता है कि जो डेमन वुल्फ है ना, बोले जाए तो डेमन किंग के स्टूडेंट, उन्होंने यहाँ पर बोले जाए तो मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ पर कोई आएगा तुम्हारी उस खास जगह का इस्तेमाल करने के लिए और तुम्हें उन्हें रोकना नहीं है। फॉक्स रानी यहाँ पर सब कुछ समझ जाती है। अब फॉक्स रानी चलती है तो जान की ऐसी बातें सुनकर वो भी एकदम साफ तौर पर हमारे जान को बताने लगती है कि तुम जिस जगह का इस्तेमाल करना चाहते हो ना, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं इतनी पावरफुल होते हुए भी वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन अगर तुम उस जगह का इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो तुम बेशक कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे हमारे जान सामने वाली फॉक्स रानी की बात सुनता है ना, तो जान पूछ लेता है कि किस प्रकार का काम। फॉक्स रानी चलती है तो बताने लगती है कि आज से हजारों सालों पहले की बात है, जब हमारी जो फॉक्स रानी थी ना, बोले जाए तो मुझसे पहले वाली फॉक्स रानी, वो उसी जगह पर किसी चीज के लिए गई हुई थी। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि वो वहीं पर रह गईं। हमने उनके बारे में काफी कुछ पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से वो कभी वापस आई नहीं। और वो जिस वेपन का इस्तेमाल करती थी ना, वो वेपन भी वहीं पर रह गया। इसलिए अगर तुम उस जगह पर जा रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम वो वाला वेपन भी हमारे लिए जरूर लाओगे। अब जब हमारा जान फॉक्स रानी की बात सुनता है ना, तो जान हमें से रिला देते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा वहां से वो वाला वेपन लाने की, लेकिन मैं पक्का वादा नहीं कर सकता कि आपके लिए वो 12 वेपन मैं ले आऊंगा। अब फॉक्स रानी चलती है तो वो भी हमें से रिला देती है, क्योंकि वो जान पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि जो डेमन किंग है ना, वो जान के पीछे खड़े हुए हैं। इसलिए फॉक्स रानी के क्लैन को प्रॉब्लम में हो सकती थी, इसलिए वो जान पर ज्यादा दबाव पालना नहीं चाहती थी। इसलिए फॉक्स रानी चलती है तो जो महल है ना, उससे बाहर आकर जान के साथ जो जंगल है ना, उसके और भी ज्यादा गहरे हिस्सों में जाने लगती है। फॉक्स रानी चलती है तो बताने लगती है कि जो फॉक्स डेमन महल है ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हालांकि मैं एक भी बार उसके अंदर नहीं गई हूँ, लेकिन मैं जिस तरह की शक्तियाँ वहाँ से महसूस करती हूँ ना, वो हमारी शक्तियों से बहुत ही ज्यादा अलग है। अब फॉक्स रानी चलती है तो रास्ते में हमारे जान को बहुत कुछ बताती है और फाइनली हमारा जान चलता है तो काइलिन के साथ एक महल के सामने पहुंच जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, तो फॉक्स रानी चलती है तो जान को बताने लगती है कि यहाँ से आगे अब मैं नहीं जा सकती, यहाँ से आगे तुम्हें ही जाना होगा। अब जब जान फॉक्स रानी की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है और काइलिन, जान और जो एक और लड़की है ना, जो कि हमारी जान को यहाँ पर लाई है, वो भी हमारी जान के साथ इस महल के अंदर चली जाती है। अब जैसे हमारी जान इस महल के अंदर आता है ना, तो वो महसूस करने लगता है कि मानो वो एक अलग ही स्पेस में आ गया हो और ये स्पेस उसे बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा होता है। और तो और हमारा जान यहाँ पर एबेरिस की शक्तियां भी महसूस करने लगता है। जान समझ जाता है कि जो पुरानी वाली फॉक्स रानी रही होगी ना, वो शायद यहाँ पर मारी गई है, वो भी एबेरिस के हाथों से।
तभी शायद यहाँ पर थोड़ी बहुत एबल शक्तियाँ हैं, वरना जिस प्रकार से जो रानी है ना, बोला जाए तो फॉक्स रानी है ना, उसकी पावर को देखते हुए शायद उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन पुरानी वाली फॉक्स रानी यहाँ पर मारी गई है, इसका मतलब यहाँ पर पक्का कोई ना कोई है जो कि एबल रेस का ही है, क्योंकि हमारी जान को यहाँ पर एबल शक्तियाँ महसूस हो रही होती हैं। अब जान चलता है तो फाइनली काइलिन और डेमन वुल्फ की पीए के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते जान महसूस करने लगता है कि मानो उसकी जो सोल पावर है ना, उसे कोई सप्रेस कर रहा हो। अब इतने में यहाँ पर हमें काइलिन को भी बताया जाता है, जो कि यहाँ पर आते ही थोड़ा सा अजीब सा महसूस करने लगती है और उसके कानों में बार बार आवाज जाने लगती है कि मम्मी, मॉम, माँ, मेरे पास आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। हालांकि ये बात काइलिन जान से कहती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर आवाज आ रही है, लेकिन हमारी जान को तो यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है। ये आवाज सिर्फ काइलिन को ही अकेली सुनाई दे रही होती है। काइलिन परेशान हो रही होती है कि भला ऐसा मुझे कौन बुला रहा है मम्मी कहकर। अब जान चलता है तो इन सारी बातों को नजरअंदाज करता है और आगे बढ़ता रहता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जान अनुभव लगा लेता है कि उसकी जो होली फ्लेम है ना, वो भी धीरे धीरे सप्रेस होती जा रही है जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है। जान समझ जाता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। अब जान आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली जान को एक स्टैचू दिखाई देता है, और जो स्टैचू था ना, ये थोड़ा अलग प्रकार का स्टैचू था। जैसे कि किसी भी चीज को खड़ा करने से पहले अपन छोटा मोटा स्टूल या फिर चबूतरा टाइप का कुछ बनाते हैं ना, वैसा ही बना हुआ था सिल्वर कलर का, और उसके ऊपर जो स्टैचू खड़ा हुआ था। अब जैसे ही हमारा जान स्टैचू को दिखता है ना, तो धीरे धीरे हमारा जान 2-2 3 कदम बढ़ाकर स्टैचू के थोड़ा सा करीब आ जाता है। अब जान को समझ जाता है कि शायद इस स्टैचू में कुछ गड़बड़ है, इसलिए जान चलता है तो तुरंत, और जो लड़की है ना, उसे पीछे हटने की कहता है। ये लोग चलते हैं तो तुरंत 2 से 3 कदम, मतलब कि 8 से 10 कदम पीछे हट जाती हैं। अब इतने में दोबारा से स्टैचू को बताया जाता है, जो कि असल में किसी लड़की का था। इस स्टैचू से अचानक एक लाइट चमकती है और यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। अब जो बच्चा चलता है तो काइलिन की ओर दिखता है और मम्मी मम्मी कहकर काइलिन की ओर दौड़कर आने लगता है। अब इतने में हमें काइलिन को बताया जाता है, जो कि थोड़ी सी गुम हो गई थी, क्योंकि जब स्टैचू में से लाइट निकली थी ना, उसी समय काइलिन को किसी ने भस्म कर लिया था। इसलिए काइलिन भी जो बच्चा है ना, उसे अपना बेटा समझने लगी थी और उसके पास जाने के लिए एक कदम बढ़ा चुकी थी। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए जान चलता है तो सामने जो बच्चा है ना, उसके ऊपर तुरंत हमला कर देता है। अब जब ये बच्चा जान को ऐसा हमला करता हुआ दिखता है ना, और खासकर होली फ्लेमों से हमला करता हुआ दिखता है, तो ये बच्चा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि होली फ्लेम मास्टर बहुत अच्छे। मैं पता नहीं यहाँ पर कितने सालों से एक ऐसे बंदे का इंतजार कर रहा था जिसके पास होली फ्लेम हो, ताकि मैं यहाँ से आजाद हो सकूं। अब जैसे ये बच्चा ये कहता है ना, तो दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जो सामने बच्चा है ना, उसे पहचान जाता है कि ये सामने बच्चा शायद एबल आई हाफ गॉड डेमन बेबी है। अब जैसे हमारे जान सामने वाले बच्चे को पहचान जाता है ना, तो हमारे जान इस बेबी के बारे में सुन रखा था कि जो बच्चा है ना, वो एक प्रकार की सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो कि एबल रेस में बहुत ही ज्यादा खास मानी जाती है, और इस सोल टेक्निक की सहायता से किसी को भी अपने बस में किया जा सकता है। और शायद अभी काइलिन कुछ समय पहले जो सामने एबल बेबी है ना, उसी के कंट्रोल में चली गई होगी, या फिर बोला जाए तो उसकी ममता के प्यार में चली गई होगी। अब जान समझ जाता है कि इसको उसे मारना पड़ेगा, इसलिए जान चलता है तो होली फ्लेम को बाहर निकालने लगता है। अब जब सामने वाला बच्चा जान को ऐसा करता हुआ दिखता है और होली फ्लेम को निकालता हुआ दिखता है, तो ये एबल बेबी थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि हमारी जान की जो होली फ्लेम की पावर है ना, वो बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए ये छोटा सा बेबी डर जाता है। लेकिन अब इतने में ये बच्चा चलता है तो अपने शरीर से काले कलर का धुआं निकालता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंकाल बना देता है। बोला जाए तो पहले धुआं निकलता है और फिर ये धुआं एक बवंडर का रूप ले लेता है, और इस बवंडर से एक कंकाल बाहर निकल कर आता है। अब जैसे हमारा जान सामने वाले बेबी को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो जान यहाँ पर ज्यादा समय बर्बाद करना नहीं चाहता था, और तो और जान को इतना भी अनुभव लग गया था कि जो सामने कंकाल है ना, वो शायद एक अलग प्रकार का कंकाल है। बोले जाए तो सामने वाला कंकाल आत्मा और एबल शक्तियों से मिलकर ही बना है, इसलिए जान चलता है तो वो भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता। जान चलता है तो एक सोल अटैक, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, सामने कंकाल और जो बच्चा है ना, उसके ऊपर कर देता है। और तो और इस सोल अटैक में हमारे जान होली फ्लेमों का भी इस्तेमाल करता है, इसलिए पलक झपकती जो कंकाल और जो छोटा सा बच्चा है ना, वो यहाँ पर मारे जाते हैं। अब जैसे जी एबल रेस का बंदा, या फिर बोला जाए तो एबल बेबी यहाँ पर मरता है ना, तो जो स्टैचू है ना, उससे एक बार और लाइट निकलती है और यहाँ पर एक लड़की प्रकट हो जाती है, और ये लड़की होती है फॉक्स रानी 8वें नंबर की। बोला जाए तो हमारे जान कुछ समय पहले जिस रानी से मिला है ना, फॉक्स रानी से मिला है ना, वो है 9वें नंबर की रानी, और जो इस स्टैचू में से जो फॉक्स रानी निकली है, ये है 8वें नंबर की फॉक्स रानी। अब जैसे ये 8 फॉक्स रानी बाहर निकल कर आती है ना, और जान काइलिन और जो ये को लड़की यहाँ पर आई थी उसे भी यहाँ पर देखती है, लेकिन ये फॉक्स रानी चलती है तो जान और काइलिन को तो एकदम नजरअंदाज कर देती है, और जो यहाँ पर एक लड़की थी ना, जो कि हमारे जान को यहाँ पर लाई थी, उसकी ओर देखकर उसे कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर से मेरी कबीले की मुझे अपनी शक्तियाँ महसूस हो रही है, क्या तुम फॉक्स क्लैन से ही हो?
अब जब 8वें नंबर की रानी सामने जो लड़की जान को यहाँ पर लाई है ना, उसे कहती है ना, तो वो तुरंत अपना हाँ में सिर हिला देती है। और हाँ, एक और बात, इस लड़की का नाम है डीकी। डीकी चलती है तो हाँ में सिर हिला देती है। अब डीकी चलती है तो जो 8वें नंबर की फॉक्स रानी है ना, उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे इनहेरिटेंस चाहिए। फॉक्स रानी चलती है तो मना कर देती है कि तुम्हारे पास प्योर ब्लड लाइन की पावर नहीं है, इसलिए तुम मेरे इनहेरिटेंस प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन डीकी चलती है तो 8वें नंबर की फॉक्स रानी को बताने लगती है कि मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। अब यहाँ पर फॉक्स रानी डीकी की ऐसी बातें सुनकर हमें सिर हिला देती है और कह देती है कि ठीक है, तुम ट्राई कर सकती हो। अब इतने में जो 8वें नंबर की फॉक्स रानी है ना, उसकी नजर दोबारा से जान और काइलिन पर पड़ जाती है। अब जैसी ये फॉक्स रानी काइलिन को दिखती है ना, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है, क्योंकि काइलिन की ब्लड लाइन की वजह से जो उसकी ब्लड लाइन है ना, फॉक्स रानी की ब्लड लाइन है ना, वो भी धीरे धीरे सप्रेस हो गई थी। इसलिए यहाँ पर फॉक्स रानी भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है। अब जब हमारे जन ये अनुभव करता है कि जो 8वें नंबर की फॉक्स रानी है ना, उनकी आफ्टर इमेज यहाँ पर आ चुकी है और वो उससे कुछ पूछ रही है, तो अब हमारा जान चलता है तो सबको जो फॉक्स रानी है ना, उसे बता देता है कि मुझे मेरी बीबी को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। फॉक्स रानी चलती है तो वो जान से कहने लगती है कि भला मैं तुम्हारी मदद क्यों न करूं। जान चलता है तो वो भी फॉक्स रानी से कह देता है कि तुम्हारी जो 8वें नंबर की फॉक्स रानी है ना, उसे मैंने कुछ वादा किया है कि अगर मेरा काम हो जाता है ना, तो मैं वो वादा पूरा कर दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। अब जान की ऐसी बातें सुनकर ये फॉक्स रानी चलती है तो ये भी हमें सिर हिला देती है कि ठीक है। अब यहाँ पर काइलिन चलती है तो अपने बारे में जो फॉक्स रानी है ना, उसे सब कुछ बता देती है। और तो और ये बातें हमारा जान भी सुन लेता है, जिस वजह से हमारा जान भी गुस्सा हो जाता है काइलिन के ऊपर कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा जो 10 कलर का स्नेक है वो तुम्हें क्या, वो तुम्हारी हर चीज को परेशान कर रहा है। काइलिन चलती है तो जान को समझा देती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास वैसे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मैं ख्याल रख सकती हूँ मेरा। अब काइलिन की ऐसी बातें सुनकर जान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें कम से कम बेबी मुझे बताना तो चाहिए था। अब भाई साहब दोनों मियाँ बीबी को इस तरीके से लड़ता हुआ देखकर यहाँ पर फॉक्स प्रिंसेस चलती है, बोले जाए तो फॉक्स रानी चलती है, तो वो बताने लगती है काइलिन को कि तुम्हारे अंदर जो 10 कलर स्नेक है ना, उसे इतनी आसानी से सप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर काइलिन के अंदर से स्नेक को परमानेंटली सप्रेस करना है ना, तो जो डेमन वर्ल्ड का सेंटर फ्लेम है ना, तुम्हें वहां पर जाना होगा और वहां पर एक जगह है, वहां पर तुम्हें कल्टीवेट करना होगा, तभी जो 10 कलर का स्नेक है ना, उसे तुम सप्रेस कर पाओगे। फिलहाल के लिए यहाँ सामने तुम्हें जो फॉर्मेशन दिख रहा है ना कांच का, इस फॉर्मेशन में एंट्री लेकर जो 10 कलर का स्नेक है ना, उसे फिलहाल के लिए सप्रेस करने की कोशिश करो ताकि तुम्हें और भी ज्यादा समय मिल सके। अब जब 8वें नंबर की फॉक्स प्रिंसेस कहती है ना, तो हमारे जान भी यहाँ पर सब कुछ समझ जाता है। जान चलता है तो फाइनली जो फॉर्मेशन है ना, उसके अंदर काइलिन को भिजा देता है। फॉर्मेशन चलता है तो एक्टिवेट हो जाता है और काइलिन के अंदर जो 10 कलर का स्नेक है ना, उसे सप्रेस करने लगता है। अब इतने में हमें दोबारा से फॉक्स प्रिंसेस को बताया जाता है, जो कि जान के साथ यहाँ पर जो लड़की आई हुई थी ना, उस लड़की को अपने इनहेरिटेंस दे देती है। हालांकि शुरुआत में तो ये लड़की है ना, ये फॉक्स प्रिंसेस के इनहेरिटेंस नहीं ले पाती, लेकिन बाद में जब फॉक्स प्रिंसेस अपने ओरिजिनल इनहेरिटेंस मूर्ति से निकालकर इस लड़की को देती है ना, तो ये लड़की चलती है तो यहाँ पर फॉक्स प्रिंसेस के इनहेरिटेंस को अपने शरीर में बसाने लगती है। अब इतने में यहाँ पर ये फॉक्स रानी चलती है तो हमारी जान को भी एक स्क्रॉल देती है और यहाँ से गायब हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। और मुझे आ रही है जोर से नींद, इसलिए अब करेंगे इसे अपन कल रिकॉर्ड। तो आपका भाई फाइनली वापस आ गया है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान इस स्क्रॉल को दिखता है ना, तो जान समझ जाता है कि ये असल में कोई स्क्रॉल नहीं है, बल्कि एक वेपन है, जिसके बारे में जो 9वें नंबर की फॉक्स प्रिंसेस या फिर बोला जाए तो रानी थी ना, उसने उसे बताया था। अब हमारा जान इस वेपन को छुपाने की सोचता है कि इस वेपन को उस 9वें नंबर की फॉक्स प्रिंसेस को ना दिया जाए, इसकी वजह इस वेपन को काइलिन को दे दिया जाए। काइलिन चलती है तो मना कर देती है कि ये वेपन है ना, ये हमारे लिए इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। काइलिन मना कर देती है। अब हमारा जान समझ जाता है ये वेपन उसके लिए भी कुछ भी काम में नहीं आएगा, इसलिए इस वेपन को जो 9वें नंबर की रानी है ना, फॉक्स रानी है ना, उसे ही दे दिया जाए। अब फाइनली जान चलता है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत छाना भी नहीं करता है और जो महल है ना, उससे बाहर आ जाता है। लेकिन इस महल से हमारा जान और काइलिन अकेले ही बाहर आते हैं। जो एक लड़की थी ना डीकी, वो तो महल के अंदर ही रह जाती है, क्योंकि वो फिलहाल के लिए इनहेरिटेंसों को ग्रहण करने में लगी हुई होती है। अब हमारे जान जैसे बाहर आता है ना, तो जो लड़की हमारे जान के साथ इस महल के अंदर गई थी ना, वो लड़की भी बाहर आ जाती है। जान हैरान हो जाता है कि भला ये लड़की इतनी जल्दी इनहेरिटेंस को कैसे ले सकती है। डीकी चलती है तो बताने लगती है कि अभी भी मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तियां मौजूद हैं, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से इनहेरिटेंसों को ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ अपने शरीर में उनकी शक्तियां बसा ली है। खैर जो भी हो जान, सबसे पहले तुम्हारी मदद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए चलो 9वें नंबर की फॉक्स प्रिंसेस के पास चलते हैं। जैसे ही हमारे जान डीकी की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो एक दोबारा से
जो फॉक्स प्रिंसेस का महल है ना यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान आता है ना, तो जो 90 नंबर की फॉक्स प्रिंसेस है ना उसको सब कुछ हमारे जान बता देता है कि जो 8वें नंबर की फॉक्स प्रिंसेस है ना, जिनके पास 90 नंबर के डेमन क्लैन का सबसे पावरफुल वेपन था, वो मारी गई है और फिलहाल के लिए ये वेपन मैं ले आया हूँ और ये वेपन मैं तुम्हें दे देता हूँ। हमारे जान चलता है तो ये वेपन 90 नंबर की फॉक्स प्रिंसेस को दे देता है। अब हमारे जान जानता है कि जो काइलिन है ना, फिलहाल के लिए जो 10 कलर का स्नेक है ना, वो फिलहाल के लिए सप्रेस कर दिया गया है, लेकिन ये दोबारा से बाहर निकलेगा और उस समय इसे सप्रेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हमारे जान को पता है कि काइलिन का इलाज जो डेमन वर्ल्ड के बीच का एरिया है ना, वहाँ पर किया जा सकता है, इसलिए काइलिन के साथ हमारे जान चलता है तो यहाँ से निकलने लगता है। अब हमारे जान से जान निकल ही रहा होता है, तभी जो डिकी है ना, वो हमारे जान को बताने लगती है कि मैं जानती हूँ ऐसी एक जगह के बारे में जहाँ पर जो काइलिन का 10 कलर का स्नेक है ना, उसे पूरी तरीके से सप्रेस किया जा सकता है। ये लड़की चलती है, डिकी चलती है, तो यहाँ पर बताने लगती है कि पहले मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जब से मैंने जो 8वें नंबर की फॉक्स रानी है ना उसके इग्रेनिटेंस ग्रहण किए है ना, तब से मुझे पता चल गया है उनकी मेमोरी के थ्रू 10 कलर के स्नेक को कैसे सप्रेस करना है। डिगी चलती है तो बताने लगती है कि यहाँ से बहुत दूर एक गुफा है जिसे एलिफेंट और दरवाजा गुफा कहा जाता है, और वहाँ पर तुम्हें एक स्क्रॉल मिलेगा जो कि ज्यादा पावरफुल स्क्रॉल तो नहीं है, लेकिन रैंक 8 का स्क्रॉल है, और उस स्क्रॉल की मदद से तुम्हें एक गोली बनानी होगी जो कि एक रैंक 8 की ही गोली होगी, और उस गोली की मदद से जो काइलिन का 10 कलर का स्नेक है ना उसे सप्रेस किया जा सकता है। अब जब यहाँ पर सामने वाली लड़की हमारी जान से कहती है ना, तो हमारा जान काइलिन की ओर दिखता है, और काइलिन के दिमाग में क्या चल रहा है कहीं ना कहीं हमारे जान इस समझ जाता है, क्योंकि हमारे जान काइलिन का दिमाग पढ़ चुका होता है। अब काइलिन चलती है तो वो भी जान को बताने लगती है कि हाँ मुझे इस बारे में पहले से ही पता था, और जो बोला जाए तो जिस स्क्रॉल के बारे में किड ये बात कर रही है ना, वो स्क्रॉल भी मैंने उस गुफा से हासिल कर लिया है। लेकिन ये स्क्रॉल है ना, काइलिन चलती है तो एक स्क्रॉल को हमारे जान को पकड़ा देती है और स्क्रॉल के बारे में बताने लगती है कि ये स्क्रॉल है ना, ये एक रैंक 8 का स्क्रॉल है और इसे तुम बहुत ही आसानी से बना सकते हो, लेकिन इसे बनाने के लिए जिन भी जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है। हालांकि खास होते हुए भी मैंने ऑलमोस्ट सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली हैं, लेकिन उन जड़ी बूटियों में एक रैंक 7 के जानवर का कोर भी चाहिए, और तो और वो रैंक 7 का जानवर रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार पर होना चाहिए। अब जब हमारा जान यहाँ पर काइलिन की बात सुनता है ना, और खासकर स्क्रॉल में लिखा हुआ एक रैंक 7 के जानवर के कोर के बारे में पढ़ता है, तो वो हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि इस प्रकार का जानवर कम से कम जो डेमन एम्परर है ना उनके बराबर पावरफुल होगा, और तो और डेमन एम्परर भी उस जानवर को बिल्कुल भी नहीं मार सकते, तो भला जान कैसे मारेगा। जान सोचने लगता है कि क्या करा जाए, लेकिन जान जानता है कि अगर काइलिन को इस समय पर गोली नहीं मिली ना, तो काइलिन शायद अपनी पूरी याददाश्त खो सकती है, या फिर हो सकता है कि इससे बुरा हो और काइलिन मारी भी जाए। इसलिए जान फैसला कर लेता है कि चाहे कुछ हो जाए वो रैंक 7 के जानवर का कोर तो लेकर ही रहेगा। जान चलता है तो जो कीडी है ना उससे रास्ता पूछने लगता है कि मुझे रास्ता बताओ। कीडी चलती है तो काइलिन की ओर दिखती है, क्योंकि काइलिन वहाँ पर पहले जा चुकी है, इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि शायद कीडी को रास्ता पता नहीं है, काइलिन को ही रास्ता पता है। हमारे जान चलता है तो काइलिन की ओर दिखता है और काइलिन से कहने लगता है कि मुझे रास्ता बताओ। काइलिन चलती है तो हिचकिचाती है, लेकिन जान के समझाने पर कि तुम टेंशन मत लो, हम सिर्फ कोशिश करेंगे, अगर हमें कोई भी खतरा होगा ना हम वहाँ से आ जाएंगे तुरंत वापस। काइलिन चलती है तो फाइनली रास्ता बता देती है। अब जान चलता है तो पहले तो काइलिन को मना करता है कि तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन काइलिन की चिंता करने पर और काइलिन के गुस्सा होने पर जान चलता है तो फाइनली काइलिन को ले चलता है। बोला जाए तो जहाँ पर भी वो गुफा है ना वहाँ की ले जाता है। अब इसी के साथ सीन से प्रोतो और हमारी जान को बताया जाता है, जो की एक अजीब सी जगह पर ही आ चुका होता है, और यहाँ पर चारों तरफ फाड़ी फाड़ होती है। अब जान देखता है कि यहाँ पर आस पीस में भी इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें ढूंढने में पता नहीं उसे कितना समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो वो कुंटलों के भाव उगी हुई हैं। जान समझ जाता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खास है। अब जान चलता है तो फाइनली इस जगह पर एक गुफा को ढूंढने लगता है जिसके 4 दरवाजे हो, बोला जाए तो 4 दरवाजे हो। जान को काफी समय तक ढूंढते रहने के बाद भी आखिरकार वो गुफा नहीं मिलती। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक गुफा के अंदर एक बहुत ही विशाल बीस्ट को बताया जाता है, जो की कुछ अनुभव कर लेता है कि मानो यहाँ पर कोई आ चुका है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से जान को बताया जाता है, जो की फाइनली बहुत सारी मेहनत करने के बाद एक रास्ता ढूंढ लेता है जो की एक गुफा के अंदर ले जाता है। अब जैसे हमारे जान इस रास्ते को ढूंढता है ना, तो जान चलता है तो काइलिन के साथ इस रास्ते के बोला जाए तो गुफा के अंदर चला जाता है। अब अंदर जाते 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 बहुत समय हो जाता है और फाइनली हमारे जान चलता है तो एक दरवाजे के सामने आ जाता है। अब जैसी काइलिन के साथ हमारे जान इस दरवाजे के सामने आता है ना, तो हमारे जान महसूस करने लगता है कि मानो यहाँ पर ड्रैगन टाइप की ऑरा महसूस की जाती हो। बोला जाए तो यहाँ पर आती हमारे जान ड्रैगन की शक्तियां महसूस करने लगता है। अब जान जानता है कि गोल्डन ड्रैगन की सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तियां उसी के पास हैं, और सामने जो भी ड्रैगन टाइप शक्तियां है ना, ये गोल्डन ड्रैगन की शक्तियों के सामने तुच्छ मानी जाएंगी। इसलिए जान चलता है तो यहाँ पर एक नकली ड्रैगन बनाता है और उस ड्रैगन से जोरदार धाड़ निकालता है, जिस वजह से सामने जो दरवाजा है ना
जिसके अंदर से ड्रैगन टाइप की शक्तियां महसूस की जा सकती थी, वो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। अब जैसे ये दरवाजा खुलता है ना तो हमारा जान प्रसन्न हो जाता है, जान चलता है तो फाइनली काइलिन के साथ इस दरवाजे के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारा जान इस दरवाजे के अंदर जाता है ना तो यहाँ पर हमारे जान समझ जाता है कि वो शायद किसी अलग ही स्पेस में आ चुका हो। अब जैसे यहाँ पर हमारे जान आता है ना तो वो आसपास देखने लगता है, वो देखता है कि आसपास चारों तरफ धुंध ही धुंध है, लेकिन हमारे जान इतना महसूस कर लेता है कि इस धुंध में मानो कोई क्रिएचर छुपा हुआ हो। इतने में जो काइलिन है ना उसे भी अनुभव लग जाता है कि यहाँ पर तो एक स्नेक है। काइलिन चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती एक स्नेक तेजी से काइलिन की ओर ही आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान काइलिन की ओर इतनी तेजी से एक स्नेक को आता हुआ दिखता है ना तो हमारा जान चलता है तो काइलिन के एकदम सामने खड़ा हो जाता है और जो स्नेक है ना उसकी ओर आ रहा है उस पर हमला करने की तैयारियां करने लगता है। अब इससे पहले हमारे जान स्नेक पर हमला कर पाता उससे पहले ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो टेक केयर।